हमारे बीच में पंकज सिंह एडवोकेट हैं जो प्रगतिशील विचारधारा के हैं और काफ़ी जुझारू व्यक्ति हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज की परिस्थितियों में देश और विदेश, पूरी दुनिया के स्तर पर जो परिस्थितियां हैं उस पर आप कुछ अपनी राय दें हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो भाई गोपाल जी, हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि जिन चीज़ों को अब तक शहरों में इस्तेमाल किया जाता था, कह लीजिए कि न्यूज़ चैनल को लोग टीवी में देखा करते थे, तो आप ग्रामीण अंचल में आकर के जन समस्याओं के बारे में आपने मुद्दों को उठाने का काम किया। इसके लिए मैं द तर्कस न्यूज़ को बधाई दूंगा। उसके साथ साथ आप सभी लोगों को बधाई दूंगा। तो आपने देश की हालात के बारे में हमसे जानने का प्रयास किया, तो हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। हमारे देश में तरह तरह की सरकारें आई, अपना जातिगत मुद्दा लेके आए और संप्रदाय, भ्रष्टाचार और जाति बिरादरी के बीच में इतनी खाइयां खोदते चले गए कि हमको उसी में उलझाते आज आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हम उन्हीं स्थानों पे खड़े हैं जो हमारे युवाओं ने, हमारे देश के क्रांतिकारी नौजवानों ने जो सपना देखा था कि हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारे देश के युवा इस देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे देश के युवा अगर आज शिक्षित हो जाते हैं तो उनको इस बात की चिंता है कि हम शिक्षित तो हो गए, हमको रोजगार कहाँ मिलेगा। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जो लगातार दूसरी बार सत्ता स्थापित किए हैं, इन्होंने तमाम सपने दिखाए कि हम देश में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों के खाते में देंगे, ये समस्या दूर करेंगे, वो समस्या दूर करेंगे। मैं आपको बहुत मजबूती के साथ बताना चाहता हूं कि जब गैस सिलेंडर 350 रुपए के रेट में हुआ करता था तो देश की वर्तमान मिनिस्टर भाई स्मृति ईरानी जी, जिनको आप सब लोग जानते हैं, वो गैस चूल्हा सर पे लेकर के ढोती थी कि यह कांग्रेस सरकार चोर है और गैस सिलेंडर 350 के रेट में मुहैया करा रही है। आज ग्रामीण अंचलों में गैस सिलेंडर 700 रुपए के रेट में मिल रहा है, लेकिन इसको एक बार नहीं कहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम आपको बताना चाहेंगे, कच्चे तेल का दाम लगातार एकदम निचले स्तर के पायदान पे खड़ा है, लेकिन तेल को लगातार ऊंचे स्तर पे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए इनके पास आय का कोई स्रोत नहीं रह गया है। इसी जनता का खून चूसना है, इसी जनता से इनको पैसा कमाना है, इसी गरीब जनता का खून चूस रहे हैं, यही इनकी पॉलिसी है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि देश की जनता आज यह विकल्प तलाश रही है कि हम लोग क्या करें। कभी सपा जैसी पार्टी देश में राज की, कभी बसपा जैसी पार्टी देश में राज की, कभी कांग्रेस जैसी देश में पार्टी राज की। आज भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, लेकिन जाति विशेष का समीकरण बना करके इन लोगों ने समाज को उलझाने का काम किया। आज जिस स्थान पे आप आए हैं, हमारे नियरेस्ट का गांव दौना है। यहाँ हमारे मित्र अबुल वैस भाई की लड़की की शादी है। यहाँ अगल बगल तमाम माइनॉरिटी गाँव हैं, हम लोग यहीं बगल में बिलोंग करते हैं। हमारे क्षेत्र में आज तक हिंदू मुसलमान का कोई दंगा नहीं हुआ, ना तो कभी हो सकता है, इसलिए कि हम लोग भाईचारे का संबंध सदैव से निभाते चले आए हैं, ना तो हम लोग होने देंगे। या तो जाति विशेष की राजनीति, जाति विशेष की पार्टियां आकर के हमारे बीच में दंगा भड़काने का काम कर रही हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इस देश का एक मीडिया रिपोर्टर जो सिर्फ इशारे पे काम करता है, ये कहता है कि एक सिंगल मुद्दा देश में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का बारजा तोड़ दिया जाए, तो वो 2 मुद्दों को लेकर के देश में तमाम समस्या खड़ी कर देने का काम एक न्यूज चैनल सिर्फ इतना चिल्लाया, भारत पूछता है, भारत जवाब दीजिए। अरे भाई, पूछता है भारत जवाब दीजिए। हम पूछना चाहते हैं उस एंकर से कि कभी आपने यह पूछने का काम किया कि पूछता है भारत इन नौजवानों को रोजगार दीजिए, पूछता है भारत पलायन मजदूरों को खिलाने का काम कीजिए, पूछता है भारत देश में बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए, पूछता है भारत कि भ्रष्टाचार जो बढ़ावा दिया जा रहा है, बिजली विभाग में ग्रामीण अंचलों में बिजली का बिल 1000 रुपया कर दिया गया महीने का, जो 300 रुपया हुआ करता था, भरने में जनता असमर्थ हुआ करती थी। पूछता है भारत, कहाँ चला जाता है भारत। आज ऐसे अराजक तत्व के लिए तमाम लोग फेसबुक से लेकर के ट्विटर तक हम देख रहे हैं तो लिखते हैं आई एम सपोर्ट फला गोस्वामी जी। अरे भाई, उस गोस्वामी की योग्यता क्या है, समाज के प्रति उसका अच्छी सोच क्या है। व्यक्तिगत मुद्दों को रेस कर देने से आप एक पार्टी के दलाल हो सकते हैं, आप एक पार्टी के
रहनुमा हो सकते हैं, लेकिन समाज के आदमी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार को, ऐसे करप्ट रिपोर्टर को हवालात में बंद करके उसने 2 सजा देने का काम किया है। मैं उसको बधाई दूंगा। दूसरी बात, अब शादी का निकाह होने जा रहा है। हम आप सब लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन जब मुलाकात होगी आपको विस्तार पूर्वक बताने का काम करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथियों को, अभी हमारे बीच में हमारे राजनीतिक गुरु परम आदरणीय हामिद जी आपसे बात किए हैं, मैनू चचा बगल में बैठे हैं, नित्यानंद भाई जो हमारे छोटे भाई हैं, बगल में शोभनाथ यादव जी हैं, हमारे यहाँ वर्तमान प्रधान राजकुमार हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, गुलशन राजभर हैं, रिंकू राजभर हैं और जितेंद्र प्रताप सिंह हैं, और इस गांव के सम्मानित तमाम लोग मौजूद हैं। और इसी गांव के एक महान व्यक्ति, इस क्षेत्र के बहुत ही अच्छे आदमी, इस क्षेत्र के गरीबों के लिए जो संभव मदद हो सकती है, इसी गांव से वो बिलोंग करते हैं। हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय हाजी इसरार साहब, मैं उनका वेलकम स्वागत करता हूं कि गरीबों के प्रति उनके मन में जो भाव है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस गांव को, इस क्षेत्र को, सबको अपना प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। आपने देखा अभी आजमगढ़ की धरती से गांव के भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एक आवाज आपके सामने गूंज रही थी। भारतीय जनपक्ष जिंदा है और जिंदाबाद रहेगा, ये हम पूरी उम्मीद करते हैं कि गांव से भी आवाज उठती रहेगी। देश को दिशा देने की आवाज, भारत गांव का देश है और गांव से जब आवाज उठेगी तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश सही रास्ते पर जाएगा। और कभी भी हम इस बात की को मान्यता नहीं दे सकते जो हमारी सरकार के कुछ लोग कहते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत। विपक्ष नहीं तो फिर देश नहीं, पक्ष नहीं, कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए और तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आपने हमको समय दिया। सरकार मजबूत होना देश का एक स्तंभ है। विपक्ष जिस दिन कमजोर हुआ उस दिन देश का विनाश है। ये हमारे गांव की आवाज है। देश के सत्ताधारों, हमारे दर्शकों, प्यारे साथियों, देख लो, देश की आवाज है, गांव की आवाज है। भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत को कमजोर करने वालों, सावधान हो जाओ, तुम्हारी नहीं चलेगी। ये देश मजबूत है, मजबूत रहे।